आखिर भगवान आदिशेष के अवतार बलराम जी की मृत्यु कैसे हुई? किसने मारा था उन्हें? उनके जीवन के अंतिम समय में क्या हुआ था? श्री कृष्ण उस समय कहाँ थे और क्यों भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नहीं बचाया? बलराम जी की मृत्यु से जुड़ी एक एक घटना को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। जब प्रभास क्षेत्र में प्रचंड तेजस्वी यादवों का वह महापान आरंभ हुआ, श्री कृष्ण के पास ही कृतवर्मा सहित बलराम, सात्यकी, गद और वभ्रु पीने लगे और उसके उपरांत तो मानो गांधारी और उन ब्राह्मणों के श्राप ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया। पीते पीते सात्यकी, कृतवर्मा, प्रद्युम्न आदि यदुवंशी योद्धा मद से उन्मत्त हो उठे और एक दूसरे का उपहास उड़ाने लगे। तब काल की प्रेरणा से सब एक दूसरे को ही मारने लगे। सात्यकी तथा अपने पुत्र को मारा गया देख यदुनंदन श्री कृष्ण ने कुपित होकर एक मुट्ठी एरका उखाड़ ली। उनके हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। फिर तो जो जो सामने आए उन सबको श्री कृष्ण ने उसी से मार गिराया। उस समय काल से प्रेरित हुए अंधक, भोज, शिनी और वृष्णि वंश के लोगों ने उस भीषण मारकाट में उन्हीं मूसलों से एक दूसरे को मारना आरंभ कर दिया। एक साधारण तिनका भी मूसल होकर दिखाई देता था। ये सब ब्राह्मणों का श्राप का ही तो प्रभाव था। उस मूसल से पिता ने पुत्र और पुत्र ने पिता को मार डाला। वहां मारे जाने वाले किसी योद्धा के मन में वहां से भाग जाने का विचार नहीं होता था। काल चक्र के इस परिवर्तन को जानते हुए महाबाहु मधुसूदन वहां चुपचाप सब कुछ देखते रहे और मूसल का सहारा लेकर खड़े रहे। श्री कृष्ण ने जब अपने पुत्र सांब, चारुदेशन और प्रद्युम्न तथा पोते अनिरुद्ध को मारा गया देखा, तब उनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। अपने छोटे भाई गद को रणछैया पर पड़ा हुआ देख वे अत्यंत रोष से आग बबूला हो उठे। फिर तो शारंग, धनुष, चक्र और गदा धारण करने वाले श्री कृष्ण ने उस समय शेष बचे हुए समस्त यादवों का संहार कर डाला। वभ्रु और दारुक ने उस समय यादवों का संहार करते हुए श्री कृष्ण से कहा, भगवान, अब सबका विनाश हो गया। इनमें से अधिकांश तो आपके हाथों मारे गए हैं। अब बलराम जी का पता लगाइए। अब हम तीनों उधर ही चलें जिधर बलराम जी गए हैं। तदंतर दारुक, बब्रू और भगवान श्री कृष्ण तीनों ही बलराम जी के चरण चिन्ह देखते हुए वहां से चल दिए। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अनंत पराक्रमी बलराम जी को एक वृक्ष के नीचे विराजमान देखा, जो एकांत में बैठकर ध्यान कर रहे थे। उन महानुभाव के पास पहुंचकर श्री कृष्ण ने तत्काल दारुक को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही कुरु देश की राजधानी हस्तिनापुर में जाकर अर्जुन को यादवों के इस महासंहार का सारा समाचार कह सुनाओ। ब्राह्मणों के श्राप से यदुवंशियों की मृत्यु का समाचार पाकर अर्जुन शीघ्र ही द्वारका चले आए। दारुक के चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने निकट खड़े हुए वभ्रु से कहा, आप स्त्रियों की रक्षा के लिए शीघ्र ही द्वारका को चले जाइए। कहीं ऐसा न हो कि डाकू धन के लालच में उनकी हत्या कर डालें। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर वभ्रु वहां से प्रस्थित हुए। वे मदिरा के मद से आतुर तो थे ही, भाई बंधुओं के वध से अत्यंत शोक से पीड़ित भी थे। वे श्री कृष्ण के निकट अभी विश्राम कर ही रहे थे कि ब्राह्मणों के श्राप के प्रभाव से उत्पन्न हुआ एक महान दुर्धर्ष मूसल किसी व्याध के बाण से लगा हुआ सहसा उनके ऊपर आकर गिरा। उसने तुरंत ही उनके प्राण ले लिए। वभ्रु को मारा गया देख श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया बलराम, आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं स्त्रियों को कुटुंबी जनों के संरक्षण में सौंप आता हूँ। यूं कहकर श्री कृष्ण द्वारकापुरी में गए और वहां अपने पिता वसुदेव जी से बोले, तात, आप अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए हमारे कुल की समस्त स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी मेरी राह देखते हुए वन के भीतर बैठे हैं। मैंने इस समय ये यदुवंशियों का विनाश देखा है और पूर्व काल में कुरुकुल के श्रेष्ठ राजाओं का भी संहार देख चुका हूँ। अब मैं उन यादव वीरों के बिना उनकी इस पुरी को देखने में असमर्थ हूँ। वन में जाकर बलराम जी के साथ तपस्या करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सिर को पिता के चरणों का स्पर्श किया। फिर वे भगवान श्री कृष्ण वहां से तुरंत चल दिए। इतने में ही उस नगर की स्त्रियों और बालकों के रोने का महान आर्तनाद सुनाई दिया। विलाप करती हुई उन युवतियों के करुणा क्रंदन को सुनकर श्री कृष्ण पुनः लौट आए और उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, देखिए, नरश्रेष्ठ अर्जुन शीघ्र ही इस नगर में आने वाले हैं। वे तुम्हें संकट से बचाएंगे। ये कहकर वे चले गए। वहां जाकर श्री कृष्ण ने वन के एकांत प्रदेश में बैठे हुए बलराम जी का दर्शन किया।
बलराम जी योग युक्त होकर समाधि लगाए बैठे थे। श्री कृष्ण ने उनके मुख से एक श्वेत वर्ण के विशाल काय सर्प को निकलते हुए देखा। उनसे देखा जाता हुआ वे महानुभाव नाग जिस ओर महासागर था उसी मार्ग पर चल दिया। वह अपने पूर्व शरीर का त्याग कर इस रूप में प्रकट हुआ था। उसके सहस्रों मस्तक थे। उसका विशाल शरीर पर्वत के विस्तार सा जान पड़ता था। उसके मुख की कांति लाल रंग की थी। समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर उस नाग का साक्षात भगवान अनंत का भली भांति स्वागत किया। दिव्य नागों और पवित्र सरिताओं ने भी उनका सत्कार किया। करकोटक, वासुकी, तक्षक, पृथुश्रवा, अरुण, कुंजर, मिश्री, शंख, कुमुद, पुंडरीक, महामना धृतराष्ट्र, राद, क्राथ, शितिकंठ, उग्र तेजा, चक्रमंद, अतिशंड, नाग प्रवर दुर्मुख, अम्बरीश और स्वयं राजा वरुण ने भी उनका स्वागत किया। उपर्युक्त सब लोगों ने आगे बढ़कर उनकी अगवानी की, स्वागत पूर्वक अभिनंदन किया और अर्घपाद्य आदि उपचारों द्वारा उनकी पूजा संपन्न की। भाई बलराम के परम धाम पधारने के पश्चात दिव्यदर्शी भगवान श्री कृष्ण कुछ सोचते विचारते हुए उस सूने वन में विचरने लगे। फिर वे श्रेष्ठ तेज वाले भगवान पृथ्वी पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण अर्थों के तत्ववेता और अविनाशी देवता हैं। तो भी उस समय उन्होंने देह मोक्ष या इहलौकिक लीला का स्वर्ण करने के लिए किसी निमित्त के प्राप्त होने की इच्छा की। फिर वे मन, वाणी और इंद्रियों का निरोध करके महायोग का आश्रय ले पृथ्वी पर लेट गए। उसी समय जरा नामक एक भयंकर व्याघ्र मृगों को मार ले जाने की इच्छा से उस स्थान पर आया। उस समय श्री कृष्ण योग युक्त होकर सो रहे थे। मृगों में आसक्त हुए उस व्याध ने श्री कृष्ण को ही मृग समझकर और बड़ी उतावली के साथ बाण मारकर उनके पैर के तलवे में घाव कर दिया। फिर उस मृग को पकड़ने के लिए जब वह निकट आया तब योग में स्थित 4 भुजा वाले पीतांबरधारी पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर उसकी दृष्टि पड़ी। अब तो जरा अपने को ही अपराधी मानकर मन ही मन बहुत डर गया। उसने भगवान श्री कृष्ण के दोनों पैर पकड़ लिए। तब महात्मा श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया कि अपनी कांति से पृथ्वी एवं आकाश को व्याप्त करते हुए वे ऊर्ध्व लोक में अपने परम धाम को चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, विश्वेदेव, मुनि, सिद्ध, अप्सराओं सहित मुख्य मुख्य गंधर्वों ने आगे बढ़कर भगवान का स्वागत किया। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।